अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये बताना है कि आप सबकी ईद कैसी रही है क्योंकि आज है ईद का तीसरा दिन और 2 दिन तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा व्लॉग भी नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और फिर काम इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर वीडियो तो ख़ैर भूल ही जाते हैं, ये रहता है। वैसे तो कुर्बानी हमारी ना अगले दिन हुई थी, तो पहले दिन तो उतना काम भी नहीं था, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मेरे 2 दिन व्लॉग नहीं आए हैं। और फिर जब तबीयत सही नहीं रहती है ना और काम ज़्यादा रहता है, फिर ये है कि रिकॉर्ड करने का ना कुछ भी मन नहीं करता है और मेरा तो यही है, जब बिल्कुल मेरा माइंड फ्रेश रहता है ना, मेरा तभी रिकॉर्ड करने का मन रहता है, नहीं तो फिर मेरा मन ही नहीं करता है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ हो चुकी थी मॉर्निंग और मैं ये बना रही थी, मतलब कि शाम में बनाए थे हमने कबाब, सीख कबाब जो भट्टी लाए थे ना, आपने देखा था व्लॉग में, तो उसी पे बनाए थे हमने। और फिर मॉर्निंग में तो फिर कबाब नहीं बनाने थे हमें और कीमे की कचौरी अगर बनाती भी मैं तो कीमा मुझे शाम में बना के रखना पड़ता क्योंकि फिर वो ठंडा होके बनता है, इसमें तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और मॉर्निंग में ये रहता है जिस टाइम उठते हैं फिर एकदम से बस नाश्ता ही करते हैं, वैसे ही लेट उठ रहे हैं आजकल। तो बस फिर बच्चों ने बोला कि अम्मी अब तो कबाब रात खाए थे तो अब बनाना, बस जो ब्रेड रखे हैं ना वो सेक लो, बाकी ये रेसिपीज़ थे। और ये बिरयानी हमारे यहाँ शाम में ना कहीं से आई थी, तो बस वही बची हुई थी, वो गर्म कर ली थी, बाकी जो कबाब थे वो गर्म कर लिए थे, मतलब इन्हीं में हमारा हो गया था और इनमें से भी बच गया था। तो बस यही था हमारा सिंपल सा नाश्ता। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, जो ये बिरयानी है चावल है ये कौन खाएगा, है ना? लेकिन मेरी गुड़िया ने भी खाए थे क्योंकि मेरे से तो इतने खाए नहीं गए थे। ये तो और कोई मतलब इतना शौक से नहीं खाते चावल, फिर गुड़िया ने खा लिए थे कि लाओ मैं खा रही, बाकी सब ने तो यही सब खा लिया था। अब तो बस अब यही चल रहा है ईद में। तो आप भी बताना कि आप सबकी ईद कैसी रही है। और बस यहाँ फिर मैंने दिन में मंगवा लिया था सामान। अच्छा, रात मैंने दूध नहीं मंगवाया था क्योंकि बस बहुत टाइम हो गया था, फिर मैंने बोला कोई नहीं मॉर्निंग में ले आना, वैसे भी कल का दूध रखा हुआ भी था, उस टाइम मैंने बच्चों को भेजा ही नहीं, ये कुछ सामान था ये भी मैंने मंगवा लिया था। अच्छा, जब हमने शाम वो बनाए थे ना सीख कबाब, तो उस टाइम ना बटर नहीं था हमारे पास, उनके ऊपर बटर लगाते हैं, वो ना हमने पहली बार बनाया जो भट्टी पे बनाते हैं ना सीख कबाब, नहीं तो मैं उनको ना तवे पे ही बना लेती हूँ सीख कबाब, ऐसे बना के ना पैन पे बना के फिर उन्हें निकाल के फिर उसमें अच्छे से उनको वो कर लेती हूँ, पका लेती हूँ उस पे कढ़ाई में, ऐसे बनाती हूँ। तो इस बार हमने वो बनाए थे ना तो वो ना ड्राई ड्राई से हो रहे थे, तो बच्चे ना मक्खन भी लेके आए थे कि ये लगाएंगे फिर शाम में बनाएंगे। खैर अगले दिन तो हमने बनाए नहीं थे, तो जो भी बस सामान था यहाँ पे मैंने मंगवा लिया था और इसको ही मैं रख रही थी। अच्छा, ये बताओ आप लोग भी ऐसे करते हो जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो ना, एक हाथ से काम करते हैं कुछ भी और वो ना सारे मतलब ऐसे या तो खिंड जाता है सामान, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। खैर अभी तो नहीं हुआ इस वीडियो में। और बस फिर मैं आ गई थी नहा के क्योंकि सुबह से बस काम में ही लग रहे थे और यही रहता है अब ना बकरा ईद पे, तो मतलब इस ईद पे काम ही इतना ज़्यादा रहता है। और ये देखो ये मैंने सूट निकाला था क्योंकि अब ये मेरा आता नहीं है, ये मेरा सूट है 4 साल पहला। अच्छा, ये सूट ना मेरा बहुत स्पेशल है। ये मेरी शादी को ना जब 3 साल हो गए थे ना, तीसरी ईद, 2.5 साल शादी को हो गए थे और तीसरी ईद थी जब मुझे ये सूट मिला था। मतलब उससे पहले 2 ईद पे मुझे कोई सूट नहीं मिला था, तो ये मिला था, तो वो ना बात मुझे याद आ गई थी, अब मैंने सोचा लाओ आपको बता दूँ। और ये ना उस टाइम मैं बहुत पतली थी, तो और उसके बाद तो ये मैंने ना बहुत लूज़ किया था, इसलिए ये अभी तक मेरा आ भी जाता है, लेकिन अब तो नहीं आता है क्योंकि अब ना मेरा वेट बढ़ गया है। तो अब मैं इसको सूट को देख रही थी कि इसको मैं फेंक दूँ या क्या कर दूँ, क्योंकि मेरा अगर आ तो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट आता है और मेरे से ना टाइट कपड़े नहीं पहनने जाते, जो मेरे पहले हैं, मतलब जब पतली थी उनको तो एडजस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो अब ना मैं बहुत लूज़ कपड़े पहनती हूँ क्योंकि उन्हीं में ही फिर कंफर्टेबल भी लगता है और वैसे भी अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं लूज़ ही पहनती हूँ कपड़े, लूज़ में ही मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो बस वही सोच रही थी और मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए क्योंकि ये तो बहुत स्पेशल सूट है। अच्छा, ऐसे किसी के साथ हुआ है कि शादी हुई है और 2 ईद तक आपको एक भी कपड़ा ही ना मिला हो ईद पे और फिर तीसरी ईद पे मिला हो और वो भी ये वाला सूट? अच्छा, बस कुछ चीज़ें होती हैं बहुत जो मतलब हमेशा याद रहती है। खैर छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे थे टीवी और फिर ये कीमा ने मैं पहले ही बना के और फ्रिज में रख के गई थी ठंडा करने के लिए क्योंकि अब बनानी थी मुझे कीमे की कचौरियाँ, क्योंकि बच्चों को ना ये बहुत पसंद है, मतलब वो ऐसे तो गोश्त खाते नहीं है, बस ऐसे ही खा लेते कबाब में कचौरी में। तो बस मैं वही बना रही थी, ये ठंडा हो गया था, बस इसमें अब मुझे हरा धनिया डालना था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ जैसे ये साबुत धनिया रहता है ना, कबाब में भी डालते हैं या पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, तो मैं इसको ना ऐसे कूटने का तो कुछ रहता नहीं है उसमें, तो फिर ये है कि थोड़ा कूटते हैं, मैं इसको ना ऐसे ही मिक्सर में ही करके रख लेती हूँ, मतलब ये सही हो जाएगा, हल्का सा दरदरा सा पीसती हूँ इसको और इसको रख देती हूँ, फिर क्या मैं भी ज़रूरत है ना तो डालती रहती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। बस यहाँ पे आटा भी हमारा लग गया था, सब कुछ मतलब ये सब काम ना मैं पहले ही करके गई थी नहाने से पहले कि बस आके ना फिर मैं आराम से बना लूँगी कचौरियाँ।
और ये धनिया भी मैंने साफ़ कर दिया था। अच्छा आप लोग ये बताना कि आप हरे धनिया को कैसे स्टोर करते हो? अब ये देखो 3 दिन 2 दिन पहले का है और देखो ये येलो-येलो हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये गल भी गया था। इसलिए फिर मैंने ना सारे को एक साथ ही ना साफ़ करके रख दिया। अब जितनी नीड रहेगी निकालती रहूँगी और धो के इसको डालती रहूँगी। बाकी ये मैंने पॉलीथीन में रख दिया था। और जो अभी डालना था वो मैंने निकाल दिया था, उसको धो के मैं डाल दूँगी। तो आप लोग ये बताना कि आप कैसे स्टोर करते हो? मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ कि इसको ना कभी अगर बिल्कुल फ्रेश है तो इसको वैसे ही रख देती हूँ, नहीं तो इसको साफ़ करके रखती हूँ। और ये ना 2 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिला और न मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि इसको साफ़ करके रखना है और ये आधे से ज़्यादा ना ऐसे ख़राब हो गया था। तो ये आज देखा था मैंने, आज मुझे नीड थी और देखो आज ये ख़राब हो गया तो बस इसको मैंने रख दिया था। और ये देखो गाइज़ जो मैंने किया था ना, ये देखो बिल्कुल ऐसा है ना जैसे कुटा हुआ धनिया रहता है, सेम वही बन जाता है और ये ना बहुत जल्दी हो जाता है। फिर इसको बस रख लो, जब भी ज़रूरत है उसी में डालते रहो। तो मैं तो ऐसा ही करके रखती हूँ। फिलहाल ये ख़त्म हो रखा था, इसलिए अब पहले मैं यही काम कर रही थी सारे कि उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। और ये देखो मैंने एक डिब्बे के अंदर ही रख दिया क्योंकि साबुत तो मैंने थोड़ा-सा रखा था, उसकी तो ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये दोनों मैंने एक ही डिब्बे में रख दिए थे। ये फिर ऐसा भी नहीं होगा ना, फिर ढूँढना भी नहीं पड़ने का, जो भी ज़रूरत होगी। तो बस ये भी मेरा काम हो गया था। उसके बाद बनानी थी मुझे चटनी, तो फिर मैं वो बना रही थी क्योंकि दही में डाल के खाते हैं ना जैसे कचौरी वगैरह कबाब के साथ, तो ये बनानी थी मुझे। यहाँ पे मैं पुदीने वाली चटनी बना रही थी। ये काम ख़ैर मेरा थोड़ा-सा आसान हो गया था क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट तो पहले बना हुआ रखा था, तो वही डाल लिया था मैंने क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। और मुझे ये सब काम करके ना फिर वो भी बनानी थी कीमे की कचौरियाँ, उसमें भी टाइम अच्छा खासा लगता है ख़ैर। तो बस पहले मैं ये सब काम निपटा रही थी क्योंकि फिर ये है ना बस बाद में बनाते रहो। और ये देखो हमारी चटनी भी बन के रेडी हो गई इतने जल्दी। और फिर मैंने ये कीमे की कचौरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा आप भी बताना कि आप कैसे बनाते हो? अच्छा मैं ना वैसे भी बना लेती हूँ, मतलब उसके बीच में फिल करके ना वैसे, लेकिन उसके लिए ना बहुत बारीक कीमा कटा हुआ रहना चाहिए और उसमें ना फिर हम ज़्यादा भी नहीं भर सकते हैं। और मेरे बच्चों को तो पसंद है, वैसे तो वो खाते नहीं, तो मैं इसमें ना फिर ज़्यादा अच्छे से भर के बनाती हूँ। वैसे मैं वैसे बनाती हूँ, लास्ट ईयर मैंने वैसे ही बनाई थी, लेकिन उसके लिए ना बहुत बारीक कीमा होना चाहिए। और देखो ये कीमे वाला काम ना, कीमा काटने का, ये मेरे से नहीं होता है बिल्कुल भी, ये मेरे हस्बैंड करते हैं। बाकी जो दांतड़े वाला काम रहता है ना वो सब मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं होता है। और अगर मैंने कभी किया भी ना, मुझे पता है मैं अपना हाथ-वाथ कटवा लूँगी ज़रूर, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो उन्होंने ना इस बार मैंने उनको बोला भी कि इसको ना बारीक सा कर दो, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं और ये थोड़ा-सा ही कट किया था बिल्कुल, मतलब आज-आज का ही काम हुआ था। तो बस रख दिया कि कोई नहीं बाद में कर दूँगा, तो फिर ये मुझे ऐसे ही बनानी पड़ी, अंदर फ़िल करके। वैसे ये भी बहुत अच्छी बनती है और इसमें फिर कीमा भी ज़्यादा आता है। और ये देखो मैं एक साथ ना 2-2 बना रही थी क्योंकि टाइम बहुत, और गर्मी पता है मेरे साथ क्या हुआ? गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैंने सोचा रूम में ना एसी में ही बैठ के इंफ्रारेड पे ना उस पे बनाऊँगी। और मैंने सामान रख भी दिया रूम में। और फिर जब मैं ढूँढने लगी चकला कि लाओ इसको बेलने के लिए, फिर याद आया चकला तो मेरे पास है ही नहीं। फिर मैं चुपचाप किचन में आई और वहीं बनाने लगी। नहीं तो सोच रही थी चलो गर्मी से थोड़ा-सा छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये कांड हुआ। तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कल कि अब मुझे चकला ज़रूर लेना है, तो जाऊँगी ना मार्केट ज़रूर लेके आऊँगी, है ना? फिर अच्छा ऐसे ही जब मैं छत पे बना रही थी खाना, वहाँ भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैं रोटी नहीं बना पाई थी, क्योंकि जब मेरे पास चकला ही नहीं था किचन में, तो किचन की स्लेब पे ही बेल लेती हूँ। तो ये सब फिर हम खाने लगे थे खाना। अच्छा बच्चों का तो मज़ा आ गया था इस खाने में बिल्कुल। और ये देखना अब हमारे ना मतलब दूसरे टाइम पे यही बनती रहती है। ये बच्चों को पसंद है, तो हस्बैंड तो क्लिनिक पे थे, हमने फिर क्योंकि बन गई थी तो हमने सोचा गरम-गरम हम खा भी लें। अच्छा, हम किसी का वेट नहीं करते हैं, ठीक है? जब हमें खाना रहता है ना, हम खा लेते हैं। और वैसे भी वो अपने टाइम पे आते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हमने तो बना के यहाँ पे खा लिया था। तो आप भी बताना कि आपने बना ली है कीमे की कचौरी या नहीं? क्योंकि अब तो ईद पे देखो यही सब बन रहा है सबके यहाँ, ठीक है? और मेरे बच्चे तो ना ये चीज़ें तो खा भी लेते, नहीं तो ये पागल हो जाते हैं खाते-खाते रोज़। कितनी हवा, कितना अच्छा मौसम। और टाइम क्या हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं ना? हाँ। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और बहुत ये क्या हो रहा है? उड़े जा रहे हैं तो इधर इधर देखो। मौसम देखो बारिश हो रहा है। देखो गाइस कितना अच्छा मौसम। पता ही क्या, मैं नीचे थी रूम में, बस नमाज़ पढ़ने वाली थी। गुड़िया आई भाग भागी, अम्मी जल्दी ऊपर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और सच में बहुत अच्छा मौसम, मतलब बिल्कुल भी गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा ठंडा
ठंडा सा फील हो रहा है। इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इधर देखो कितनी तेज हवा, कपड़े कैसे उड़े जा रहे हैं। गाइज ये देखो, जो ये बोलते हैं ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी कोई टेंशन नहीं होती है, अब देखो टेंशन वाली बात कितनी। मेरे बच्चे कितने बड़े हैं, तो जब ऊपर बारिश भी हो गई थी सब कुछ, तो ये खेलने चले गए थे। इनके अब्बू चले गए क्लिनिक पे, ये चले गए ऊपर खेलने के लिए। और इन्होंने क्या किया, इन मैंने जहाँ ये 2 मिनट हुई नहीं थी ना ऊपर गए हुए, मैं थी नहीं वहाँ पे, और इनमें आपस में लड़ाई बच जाती है। और ये देखो छोटे वाले ने क्या किया, बड़े वाले के ऊपर ना एक साबुन रखा हुआ था, तो वो ना धूप में रखा हुआ ना ऐसे बन जाता है जैसे ईंट होती है ना, वैसा बना हुआ था वो, इतना हार्ड बना हुआ था। और जरा सी कुछ बात हुई होगी उसमें, छोटे वाले में इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, उसके हाथ बहुत चलते हैं। और उसने जो फेंक के इसके मारा ना, और देखो यहाँ पे ब्लड निकल रहा है। ये उस टाइम की तो है नहीं वीडियो, ये बहुत देर बाद की है। उस टाइम तो ये बहुत ज्यादा रो रहा था और मैं भी डर गई थी। मैं तो थी नहीं, गुड़िया आई नीचे कि अम्मी देखो उसके ना खून निकल रहा है और उसने उसके मार दिया। तो मैं गई, ये तो बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि मतलब उतनी ज्यादा तो लगी नहीं थी, लेकिन सिर में लगी हुई तो बहुत बेकार होती है, तो इंसान थोड़ा सा घूम तो जाते हैं। और वैसे भी ये बच्चा है, तो उस टाइम तो ये बहुत रो रहा था। मैंने हस्बैंड को भी कॉल की, क्योंकि मैं तो डर गई थी जब मैंने देखा, क्योंकि अब तो ये साफ किया, अब तो दिख रहा है कि कितनी लगी है, उस टाइम तो दिख भी नहीं रहा था। तो वो भी ऐसे, जब मैंने बताया ना कि साबुन मारा, तो वो बोल रहे हाँ उससे खून निकलता है। मतलब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उन्हें भी सुना दिया कि मैं झूठ बोल रही क्या। खैर वो आए, फिर उन्होंने इसको क्लीन किया। फिर इसको पसीने भी बहुत आ गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसको लगा कि मेरे पता नहीं कितनी लगी है। फिर मैंने इसको बोला अच्छा पहले नहा के हाँ फिर मैं लगाती हूँ। तो ये इसके अब्बू ने दिया था कुछ लिक्विड था कि ये लगा देना। और वो पता है कैसा है बच्चा, मतलब मार भी देगा खुद से, और खुद से रोना भी शुरू कर देगा। और पता है ये बोलते हैं कि हाँ मुझे सब डांटते हैं, मतलब कि मुझे ही मारते हैं अगर कुछ भी हो जाए। और ये है, इसको ना कोई कुछ नहीं बोलता है। ये इतना होने के बाद ना खुद ही रोना शुरू कर दिया था जब मैंने इससे पूछा कि क्यों मारा है इसके, और खुद से इसने रोना शुरू कर दिया। ये है इसका मसला। और जो ये बड़े वाला है ना, इसका हाथ नहीं उठता है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये इससे बदला ले तो ये इसको मार नहीं सकता है, लेकिन ये नहीं। अभी 3 दिन पहले भी यही कांड हुआ था, इसके नेक पे इतना तेज मारा था ना कि ये पागल हो गया था बच्चा, रोता रोता। तो ये ऐसे कांड करता है छोटे वाला। अच्छा फिर बस शाम का टाइम हो गया था, तो आज मैं बना रही थी बिरयानी। और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे लगा कि मैंने वीडियो ने स्टार्ट कर दी है। मैं इसमें आराम से डाल रही हूँ कलर, और ये जो ब्राउन करे हुए प्याज रखे हुए थे ये भी डाल रही हूँ। और फिर जब मैंने देखा ये तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, फिर बाद में बस मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा। तो बस ये था, अब मैंने इसको रख दिया था दम पे। अच्छा इसके वेट के लिए ना मैं ऊपर पता क्या करती हूँ, चीनी का डिब्बा रख देती हूँ, इससे ये मतलब अच्छे से दम हो जाती है। तो ये हो गई थी दम, गैस भी बंद। और ये देखो मेरे बर्तन भी पड़े हैं अभी, तो पहले मैंने यही काम कर लिया था। और ये रखा हुआ है गोश्त, इसका मुझे कीमा कटवाना था, और ये मैंने फ्रिज से निकाल के रखा हुआ था। अब मैंने बोला भी था, लेकिन वो चले गए थे क्लिनिक पर, उन्होंने मेरी सुनी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो रात में करा लूँगी। और ये तो आराम से बस लग रहे हैं दोनों भाई टीवी देखने में, और वो गुड़िया तो ऊपर बैठी हुई पढ़ रही है। तो इस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऊपर आपको जाके दिखाती, क्योंकि आज मौसम हो चुका था ठंडा। अच्छा इस टाइम तो बहुत ठंडा सा मौसम हो रहा था, नहीं तो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही थी। आज बारिश हुई ना फिर उसके बाद, तो इसलिए मौसम हो गया था ठंडा। तो बस यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका था, बिल्कुल रेडी हो गया था। तो अब मैं दे रही थी बच्चों को खाना। अच्छा ये खाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जब ये टीवी देखते रहते हैं ना फिर खाने का नाम नहीं लेते। बहुत देर पहले बना गया था खाना, तो मैंने बोला अच्छा एक काम करो यहीं खा लो, फिर तो ठीक है। अच्छा आपने ना हर बार देखा होगा कि मेरी बिरयानी में ना कई सारे कलर होते हैं, ग्रीन भी, रेड भी और येलो भी। तो आज तो मैंने एक ही कलर डाला था कि बस इतने ज़्यादा कलर नहीं डालती हूँ। और बच्चे बोल रहे थे कि आज बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि आज चावल भी दूसरे वाले थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो ये दूसरे वाले थे, क्योंकि वो तो बहुत बारीक और लंबे वाले थे। तो यहाँ पे मैं भी टेस्ट करके देख रही थी कैसी बनी है। और फिर उसके बाद ना एक चम्मच मुझे गुड़िया ने भी खिलाई थी कि लो अम्मी खा के देखो कितनी अच्छी बनी है, आपने बनाई है तो लोग हमारे हाथ से भी खा के देखो ना। तो ये छोटे वाले ने भी, और ये जो बड़े वाला बेटा है ना मेरा, ये है बड़ा शर्मिला, मतलब ऐसे ऐसे काम करते हुए ना इसको शर्म आती है। मैंने बोला अच्छा तीनों बच्चे बराबर नहीं हो मेरे लिए, मैं भी तो तीनों को बराबर प्यार करती हूँ, तो तुम्हें भी करना चाहिए। फिर मैंने ज़बरदस्ती बोल के ना फिर उसने भी खिला दिया था। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।